मेरा ये कहना है कि जितना जल्दी हो सके 1930 पे कॉल करिए। दूसरा स्टेप cybercrime.gov.in पे जाकर के अपनी कंप्लेंट, अपनी शिकायत दर्ज कराइए, पूरी सूचना दर्ज कराइए। और तीसरा ये है कि आपका जो भी नज़दीक थाना हो, जहाँ घर है, उससे संबंधित थाने में जाकर के अपनी कंप्लेंट बता दीजिए और एक्नॉलेजमेंट नंबर दे दिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह के साइबर अपराध हो रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। और दूसरी चीज़ें, अगर साइबर क्राइम के आप शिकार हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, ये चीज़ें मैं बताऊंगा। तो आज के टाइम में सबसे ज़रूरी चीज़ आपके लिए ये जानना है कि साइबर के लिए, साइबर क्राइम करने के लिए साइबर अपराधी कौन से टूल और टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साइबर क्रिमिनल्स आज की डेट में जो टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्पूफिंग का टूल है कि वो अपना नंबर बदल करके किसी के नंबर से किसी को भी कॉल कर देते हैं। इस तरह के टूल्स आ रहे हैं। किसी की मेल आईडी से किसी को मेल कर देते हैं। इस तरह की सुविधाएं इंटरनेट पे उपलब्ध हैं। फ्री में टूल्स आते हैं, वो किसी को भी किसी के मेल से मेल कर दे रहे हैं, या किसी की प्रोफाइल पिक्चर लगा करके सोशल मीडिया पे अकाउंट क्रिएट करते हैं। आदमी ये यकीन कर लेता है कि ये दोस्त है या ये जेन्युइन आदमी है, और उसके पीछे सच ये होता है कि साइबर अपराधी हैं जो हज़ारों की संख्या में दिन रात यही काम करते हैं। सोशल मीडिया पे फेक प्रोफाइल बना करके लोगों से दोस्ती करना और फिर उनको तरह तरह से ब्लैकमेल करना। जैसे मैं बताऊं कि सोशल मीडिया पे पहले आपसे दोस्ती करेगा, एक फेक प्रोफाइल बनाएगा, आपसे दोस्ती करेगा, जा कर के कुछ चैट करेगा, उसके बाद रात में आपको कहेगा कि एक वीडियो कॉल करते हैं। और जैसे आप वीडियो कॉल रिसीव करेंगे तो दूसरे छोर पे या तो कोई लड़का होगा या लड़की होगी, कंप्लीटली नेकेड होगी, और स्क्रीन कैप्चर टूल से आपका स्क्रीन कैप्चर कर लेंगे और उसके बाद आपको मैसेज करके ब्लैकमेल करेंगे कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो हम इस पोस्ट को, जो ये हमने कैप्चर किया है, इसको वायरल कर देंगे, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को भेज देंगे, तुम्हारे बॉस को भेज देंगे, तुम्हारे साथ तुम्हारे कलीग्स को भेज देंगे, या तुम्हारे प्रिंसिपल को भेज देंगे। आदमी तरह तरह के मेंटल ट्रॉमा का शिकार होता है। और हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने पैसा दिया, और बहुत से बच्चे, इस तरह के केसेज भी आए हैं कि बच्चों ने सुसाइड तक कर लिया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि ये एक ख़ास बेल्ट है जिसको मेवात कहते हैं, मेवात एरिया, जो गुड़गांव, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ट्रायंगुलर में वो है। कुछ गांव हैं, 10-12 गांव हैं, जहां के बच्चियां हज़ारों की संख्या में और दिन रात यही काम करते हैं। वो क्या काम करते हैं, यही आपके सोशल मीडिया पे दोस्ती के बाद आपका एक वीडियो बना लेंगे, उसके बाद ब्लैकमेलिंग। तो एक तो इस तरह का अपराध चल रहा है जिसमें आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। दूसरा, वो क्या काम करते हैं साइबर अपराधी कि वो गूगल पे अपना मोबाइल नंबर सर्विस सेंटर के रूप में या कॉल सेंटर के रूप में या तमाम तरह की सेवाओं के रूप में वो अपना मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है किसी हॉस्पिटल का नंबर खोजने की, तो आप क्या काम करते हैं, गूगल पे जाते हैं और गूगल पे आपने अपोलो हॉस्पिटल सर्च किया। तो साइबर क्रिमिनल्स इस तरह के हज़ारों ऑर्गेनाइजेशन जिनकी रोज़मर्रे की ज़िंदगी में लोग सर्च करते रहते हैं, जैसे बैंक हुआ, कुरियर हुआ, फूड डिलीवरी एजेंट्स हुए जैसे स्विगी हुआ, जोमेटो हुआ, या इस तरह के बिजली विभाग हुआ, जिसमें रोज़मर्रे में आपको ज़रूरत पड़ती है। इसके नंबर हम क्या काम करते हैं, जाते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं। और सर्च इंजन में बदमाश क्या काम किया है कि वो पैसा दे करके गूगल को विज्ञापन दे करके अपना नंबर टॉप पे रखते हैं। तो आदमी ये जानता नहीं है, वो जैसे गूगल पे सर्च करता है, जो नंबर आता है मोबाइल नंबर, उसी पे कॉल कर लेता है और पूछता है क्यों जोमेटो से बोल रहा हो, क्यों स्विगी से बोल रहा हो, अपोलो हॉस्पिटल से बोल रहा है। बदमाश समझ आता है कि ये किसी ऐसे आदमी जिसको ज़रूरत पड़ी है वो कह रहता है, तो वो बताता है कि हाँ मैं अपोलो से बोल रहा हूँ, बताइए आपको क्या चाहिए। तो आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो, तो वो कहता है कि ठीक है हम आपकी मदद कर रहे हैं, आपको एक रजिस्ट्रेशन फ़ी के रूप में आपको 20 रुपये या 25 रुपये देना पड़ेगा। और उसके बाद आपका UPI कंप्रोमाइज़ कर लेता है। उसके बाद आपको एक QR कोड भेजेगा, जिससे आप जैसे उसको स्कैन करेगा आपका पैसा चला जाएगा। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि गूगल पे जो चीज़ हम सर्च करते हैं, और अगर मोबाइल नंबर आता है तो कृपया ध्यान से देखें कि कहीं ये विज्ञापन वाला तो मोबाइल नंबर नहीं है, या उसके राइट हैंड पे अगर 3 डॉट दिखता है तो 3 डॉट को आप क्लिक करके देखिए कि ये विज्ञापन, इस नंबर का विज्ञापन कहाँ से आया हुआ है, ये आपको दिख जाएगा। अगर अपोलो हॉस्पिटल से नहीं आया होगा तो ये भी आपको दिखेगा कि इस आदमी ने अपोलो हॉस्पिटल के नाम पे ये नंबर रख रखा है। अगर PNB या किसी बैंक के नाम पे नंबर रहेगा तो आप 3 डॉट पर क्लिक करके देख लेंगे कि क्या ये पंजाब नेशनल बैंक ने ये नंबर विज्ञापन में दिया है या नहीं दिया है। और वैसे भी मेरा ये मानना है कि गूगल पे आप सर्च करते हैं और कोई मोबाइल नंबर आता है
तो आप 100% जानिए 99% तो है ही कि वो फ्रॉस्टर जो अपराधी हैं उन लोगों ने अपने नंबर डाले हैं और आपको तरह तरीके से शिकार बनाएंगे। जैसे आज की डेट में ये भी चल रहा है कि जैसे कुरियर आप कोई करते हैं, थोड़ी देर में आपको फ़ोन आ जाता है कि ये कुरियर कंपनी से हम बोल रहे हैं, हम लॉ इन्फोर्समेंट से बोल रहे हैं, मतलब पुलिस से बोल रहे हैं। और देखिए आपने जो कुरियर किया था इसमें ड्रग्स था और ये केस रजिस्टर हो गया है। और आप लोग अखबार में भी रोज़ पढ़ रहे हो कि डिजिटल अरेस्ट कर लिया, क्योंकि वो फेक वीडियो बना करके किसी पुलिस अफसर का उससे कॉल करते हैं, यूनिफॉर्म पहन लेते हैं पुलिस का और यूनिफॉर्म करके कमरे से वो आपको थ्रेट देते हैं और कहते हैं कि मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ या इस थाने का इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। आदमी यूनिफॉर्म देख के डर जाता है, सोचता है हाँ अभी कल ही तो मैंने कुरियर किया था, कुरियर में हो सकता है किसी ने ड्रग डाल दिया हो, अब हमारे खिलाफ मुकदमा कायम हो गया। हजारों लोग इसके शिकार हुए हैं कुरियर के नाम पे। तो मैं आपको बताऊं कि जब भी आप कुरियर के नाम पे कोई कॉल आएगा तो आप समझ जाइए कि फ्रॉस्टर का कॉल होता है। कोई भी पुलिस वाला ये नहीं कहेगा कि आपके कुरियर में ये ड्रग्स बरामद हुआ है और अब आप पैसा दीजिए, ऑनलाइन पैसा जमा कर दीजिए तो हम छोड़ देंगे। ये पूरे देश की कोई पुलिस ऐसे नहीं करती। तो आप समझ जाइए कि कुरियर के नाम पे अगर कोई इस तरह का फ़ोन आ रहा है और तरह तरह की धमकी दी जा रही है तो आप समझ जाइए कि ये गलत है। आप उस फ़ोन को इंटरटेन ना करिए, फ़ोन का जवाब ना दीजिए और cybercrime.gov.in पे cybercrime.gov.in पे अपनी कंप्लेंट भी रजिस्टर करा दीजिए, या जो आपके संबंधित थाना है उसमें भी जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं कि इस तरह की थ्रेटनिंग कॉल आ रही है। क्योंकि जो डेटा आप कुरियर में रहता है वो बदमाश जो है वहाँ से जाकर के रीड करके और तुरंत आपको फ़ोन करते हैं। आज के टाइम में ये भी हो रहा है कि आप ऑनलाइन कोई परचेजिंग करना चाहते हैं तो ये जो डेटा है जो आप परचेज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक मोबाइल फ़ोन आज मंगवाया तो आप उसमें अमेजन पे जाकर के या ईबे पे जाकर के अपना जो डिटेल देते हैं कि आपका नाम ये है, आपका एड्रेस ये है, मोबाइल नंबर ये है, आपने कौन सी चीज़ कब खरीदी, वो ये डेटा बदमाशों के हाथ में पहुंच जा रहा है और तुरंत आपको फ़ोन करते हैं कि देखिए आपने इस टाइम पे इस डेट में ये फ़ोन आपने ख़रीदा था, कंपनी आपको बोनस दे रही है, या एक बहुत ही 70% डिस्काउंट पे एक मोबाइल फ़ोन आपको लॉयल्टी प्रोग्राम की तरह देना चाहती है। आप उसके झांसे में आ जाते हैं और उसके बाद आपका पैसा चला जाता है। मेरा सभी के लिए सुझाव है कि इस तरह का कोई फ़ोन आए, सोशल मीडिया से कोई दोस्ती का फ़ोन आ जाए, कोई किसी ऐसे आदमी का फ़ोन आए कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत हम आपको ये देंगे, तो कृपया करके उस पर यकीन न करें। हजारों की संख्या, मैं तो कहूँगा लाखों की संख्या में बदमाश लड़के लड़कियां दिन भर सोशल मीडिया पे नज़र लगाए हुए हैं, आपकी प्रोफाइल रीड कर रहे हैं और तरह तरह से आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो करीब पिछले 3 साल में हम लोगों को 3 लाख से ज़्यादा साइबर क्राइम के केसेस रिपोर्ट हुए थे, 3 लाख से ज़्यादा साइबर क्राइम के केसेस। और पूरे इंडिया की आप बात करिए तो 30 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आप सोचिए 30 लाख लोग शिकार हुए हैं, आप भी शिकार हो सकते हैं। इसमें सतर्कता ये जरूरी है, किसी भी अजनबी का ये कहे कि हम यहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, आप उस पर कृपया यकीन ना करें। जब भी आप यकीन करेंगे मोबाइल नंबर पे, क्योंकि मोबाइल नंबर का डेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका ये मोबाइल नंबर है और किसके नाम से है तो आप ये बता नहीं पाएंगे कि ये नाम, क्योंकि ये जानने का कोई तरीका ही नहीं है। या तो टेलीफोन कंपनी बताएगी और या फिर पुलिस वाले टेलीफोन कंपनी से मिल के बताएंगे कि ये प्रीपेड नंबर है और इस नाम पे है, आपको जानने का कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी कोई मोबाइल नंबर से फ़ोन आए तो आप समझ जाइए कि जो कह रहा है कि मैं हूं वो है नहीं। ज़्यादातर केसेस में अपराधी हैं और वो आपको किसी न किसी तरह से बेवकूफ़ बना करके आपको अपना शिकार बना लेंगे। शिकार केवल ये नहीं है कि आपका अकाउंट हैक कर लेंगे, आपसे बहला करके पैसा ले लेंगे, ये भी है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, आपके वीडियो बना लिए जाएंगे, आपके फ़ोटो मार्क करके वायरल कर दिया जाएगा, आपका मोबाइल हैक कर लिया जाएगा, आपके सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिए जाएंगे और तरह तरह से आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपना OTP शेयर ना करिए, किसी के कहने पे कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड ना करिए। और मैं ये भी कह सकता हूँ इससे आगे जा कर के कि फालतू की वेबसाइट देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो भी आप वेबसाइट ब्राउज करते हैं उसमें मालवेयर होते हैं, उसमें इस तरह के लिंक होते हैं जो आपका पूरा डेटा ले लेते हैं। मतलब आपका मोबाइल फ़ोन का सारा डेटा, आपके फ़ोटोग्राफ, आप किससे चैट कर रहे हैं, आपकी ऑडियो क्लिप्स, आपकी वीडियो इमेज भी वो आपको चोरी करके और बाद में जा कर के आपको अपने धोखाधड़ी का शिकार बनाते हैं। तो किसी के कहने पे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना, फालतू की वेबसाइट जो ट्रस्टेड नहीं है उसको विजिट नहीं करना, OTP शेयर करना नहीं, रोज़ अपना SMS डिटेल देखना कि मेरा पैसा
ट्रांजैक्शन कैसे हो गया। अगर आपका मोबाइल फ़ोन नंबर बंद हो जाता है तो एक संभावना ये भी है कि आपका मोबाइल फ़ोन का सिम किसी और ने निकाल लिया है। तो किसी के कहने पे कोई भी एसएमएस फॉरवर्ड नहीं करना, क्योंकि अगर किसी के कहने पे आप एसएमएस फॉरवर्ड कर देते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर पे, तो हो सकता है आपका सिम ही वो निकाल ले। इस तरह की सुविधाएं टेलीफोन कंपनियां देती हैं कि आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बदमाश क्या करते हैं, आपको गुमराह करके वो किसी पर्टिकुलर मैसेज को किसी पर्टिकुलर नंबर पे फॉरवर्ड करा करके आपकी कॉल फॉरवर्डिंग ले लेते हैं। आप मैसेज डिलीवर करके आपके सिम निकाल लेते हैं। जब आपका सिम निकाल लिया तो उसको सिर्फ आपका पिन नंबर चाहिए। अगर वो पिन नंबर और डेबिट कार्ड का डिटेल है तो आपका पूरा अकाउंट साफ हो जाएगा। तो आप अपना डेबिट कार्ड का डिटेल बचाए रखिए, डेबिट कार्ड इधर उधर ना फेंके रहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर सिम आपका कुछ देर के लिए भी ब्लॉक हो जाता है या लगता है कि कॉल नहीं हो रहा है तो आप तुरंत जाकर के नया सिम इशू कराइए, तुरंत। नहीं तो हो सकता है वो डुप्लीकेट सिम निकाल लिया हो, पूरा आपका अकाउंट खाली कर देगा। क्योंकि उसको अगर आपका सिम निकाल लूँ मैं तो हमको डेबिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन जो ऊपर ही लिखा रहा था, डेबिट कार्ड का नंबर और एक्सपायरी, इसको डाल दूंगा। चूँकि मैं सिम निकाल लिया हूँ तो OTP मेरे ही नंबर पे आएगा, बदमाश के ही नंबर पे आएगा। तो और उसके बाद पूरा आपका पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। इसलिए ये सब जानने की ज़रूरत है कि हो क्या रहा है। सिम स्वैपिंग का केस है जिसमें सिम निकाल लेते हैं, आपका अकाउंट टेक ओवर कर लेते हैं। नंबर 1 ये जानना जरूरी है। किसी के कहने पे अगर मान लीजिए कोई आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया तो वो एप्लीकेशन में ये सुविधा रहती है कि जो आपके मोबाइल फ़ोन पे हो सब कुछ देख सकता है। तो आपका OTP नहीं बताते हैं तब भी OTP रीड कर लेता है। तो इससे आपके लिए एक मैसेज ये है कि किसी के कहने पे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि अगर वो हम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए तो हो सकता है मेरा OTP रीड कर रहा हो। हज़ारों लोग ऐसे शिकार हो गए जिन्होंने कहा मैंने तो OTP दिया नहीं लेकिन मेरा पूरा अकाउंट खाली हो गया। इसका मतलब उन्होंने एक गलती की, किसी के कहने पे चाहे जो भी बहाना किया हो कि हम बैंक से बोल रहे हैं या कॉलेज से बोल रहे हैं या आपके जहाँ पे आप नौकरी करते हो उसके हेडक्वार्टर से बोल रहे हैं ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और आपने डाउनलोड कर लिया और आपने उसका कोड शेयर किया। अब आपका फ़ोन पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। आप जहाँ जा रहे हैं, जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ वो देख रहा। तो किसी के कहने पे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें, किसी को OTP ना दें। तो आज की ये डिजिटल दुनिया में बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अपने डिवाइस को, जो आपका मोबाइल फ़ोन है, क्योंकि आपके मोबाइल फ़ोन में ही आपका मेल कॉन्फ़िगर है, आपके मोबाइल फ़ोन में आपका UPI है, आपके मोबाइल फ़ोन में ही आपके चैट हैं, मोबाइल फ़ोन में सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं। आपका मोबाइल फ़ोन नंबर से हम चाहेंगे तो आपने ज़िंदगी में जब अपना Gmail ID क्रिएट किया होगा, बनाया होगा Gmail ID, उस दिन से लेकर के आज तक की लोकेशन में जान सकता हूँ 5 मिनट में कि आप कब कब कहाँ रहे हैं, किसको किसको क्या मैसेज भेजें, मेल भेजें। तो अगर सब कुछ इसी में है, ये मेरा तिजोरी भी हो गया, ये मेरा खजाना भी है और ये मेरा पर्सनल कम्युनिकेशन डिवाइस भी है, बातचीत करने का भी जरिया है, खरीदने का भी जरिया है, पिक्चर भी देखने का, इंटरटेनमेंट का भी, न्यूज़ भी देखने का। जब सब कुछ यही है तो इसकी हिफाजत पे आपका 100% फोकस होना चाहिए। आप अपने मोबाइल फ़ोन को बचाइए। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को बचाए रखेंगे तो हो सकता है आप शिकार ना हो, लेकिन कोई आपका छीन के झपट्टा मार के लेकर चला गया मोबाइल, तब भी आप शिकार हो सकते हैं तरह तरह के अपराध के। और अदरवाइज अगर कहीं आपने खो दिया तब भी आप शिकार हो सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आप मोबाइल फ़ोन पे मेल नहीं एक्सेस कर रहे हैं तो उसको लॉग आउट कर दीजिए। कोई एप्लीकेशन जो आप उसमें डाउनलोड किए हैं तो अपना जो पिन है उसको बचा कर रखिए, क्योंकि अगर मोबाइल लेके भागा और अगर उसको पिन भी मालूम है तो पूरा का पूरा आपका अकाउंट साफ हो जाएगा। किसी के कहने पे आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की तो सब कुछ रीड करेगा, आपको तरह तरह का से ब्लैकमेल करेगा। तो ये सावधानियाँ बरतिए। जब ये और सबको बताइए, सिर्फ जो लोग सुन रहे हैं वही नहीं, अपने बच्चों को बताइए, मम्मी पापा को बताइए, दादा दादी को बताइए। और मैंने हज़ारों ऐसे केसेस, चूँकि मैं पुलिस अफसर हूँ, मैंने करीब 13 साल से साइबर क्राइम के केसेज ही देखे हैं। मैं उत्तर प्रदेश का SP साइबर क्राइम था, उस समय करीब हज़ारों की संख्या में केसेज मैं देख रहा। तो मेरा ये अपना अनुभव है कि वो सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं बूढ़े लोगों को, उसके बाद सब छोटे बच्चों को, क्योंकि उनको पता नहीं है इन सब चीज़ों का। तो इसलिए आप घर में भी बताएं कि सभी लोग सतर्क रहें, किसी से कोई चीज़ शेयर ना करें, किसी से भी कोई अपने पर्सनल फोटोग्राफ शेयर ना करिए, क्योंकि इस तरह के डीप फेक आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, डीप फेक टूल्स आ रहे हैं, वो आपके फ़ोटो को मार्फ करके वायरल कर देते हैं, धमकी देते हैं कि आप ये करिए। आप देखिए, छोटा सा लोन देंगे आपको 3000 रुपये का इंस्टेंट लोन के नाम पे, और इंस्टेंट लोन जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे उससे आपके मोबाइल का वो एक्सेस करते हैं, मोबाइल में आपके जो फोटोग्राफ है वो पूरा निकाल लेते हैं।
जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो पूरा निकाल लेते हैं। जब आप 3000 रुपया नहीं देते हैं तो वो उसी फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ी करके कहते हैं देखो ये वायरल कर देंगे, या जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उन्होंने पूरा निकाला हुआ है वो सबको फ़ोन करके धमकी देते हैं देखो ये आदमी ने लोन लिया था और दे नहीं रहा, हम पुलिस केस करने जा रहे हैं। हज़ारों लोग शिकार हुए, 3000 5000 के लोन लिया और देना पड़ा लाख रुपया 2 लाख रुपया। अगर इस तरह का आपके साथ भी हो रहा है, आपने लोन लिया है, लोन लेना कोई गुनाह नहीं है, और अगर कोई धमकी दे रहा है कि आप ये पैसा दीजिए और ये वायरल कर देंगे तो आप तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करिए। अब रिपोर्ट करने के क्या तरीके हैं? अगर आपका पैसा चला गया तो 1930 कॉल करिए। 1930 जब कॉल करेंगे तो आपसे कुछ सूचनाएं मांगी जाएंगी, वो सूचना आप दे दीजिए तो आपका जो पैसा गया है वो हो सकता है ब्लॉक हो जाए, लेकिन जल्दी करना पड़ेगा आपको तुरंत ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं फ्रॉड का शिकार हो गया हूँ, और 1930 पे कॉल करेंगे तो ये आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। फिर कानूनी प्रक्रिया है, उसके तरह आप कोर्ट से आदेश करवा के वो पैसा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत देर कर दिया तो जो पैसा दूसरे के अकाउंट में गया है, बदमाश तुरंत उसको ATM से निकाल लेते हैं या कहीं खर्चा कर लेते हैं, तो पैसा मिलने की उम्मीद नहीं रहती। इसीलिए मेरा ये कहना है कि जितना जल्दी हो सके 1930 पे कॉल करिए। दूसरा स्टेप cybercrime.gov.in पे जाकर के अपनी कंप्लेंट, अपनी शिकायत दर्ज कराइए, पूरी सूचना दर्ज कराइए। और तीसरा ये है कि आपका जो भी नज़दीक थाना हो, जहाँ घर है, उससे संबंधित थाने में जाकर के अपनी कंप्लेंट बता दीजिए और एक्नॉलेजमेंट नंबर दे दिए कि मैंने cybercrime.gov.in पे ये कंप्लेंट किया है, ये मेरा है, इसको FIR करिए और इसकी जांच करिए और मेरा पैसा दिलवाइए। तो ये 3 तरीके से ये भी आपको करना है। तो सतर्क रहने के साथ, सजग रहने के साथ ज़रूरी ये भी है कि प्रक्रिया भी जाने कि एक बार शिकार हो गए तो हम क्या करेंगे। तो प्रक्रिया में मैंने आपको बताया 1930 को कॉल करिए, cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, उसके बाद थाना जाइए, थाने के इंस्पेक्टर से मिलकर के आप बताइए कि मेरा FIR कन्वर्ट करो और मेरा पैसा दिलवाओ। ये प्रक्रिया। तो और इसमें जितने भी अखबार आप पढ़ते हैं या न्यूज़ चैनल देखते हैं, उसमें साइबर क्राइम, धोखाधड़ी से संबंधित जरूर पढ़िए। आप ये कभी अपने मन में ना सोचिए कि ये मेरा विषय नहीं है। आप ही के साथ तो धोखा होगा, आपके मम्मी पापा के साथ होगा, आपके दादा दादी के साथ होगा, और रोज़ हो रहे हैं। तो इसलिए उन सब चीज़ों को आप पढ़ते रहेंगे तो आप जागरूक रहेंगे, सजग रहेंगे कि हाँ, इस तरह से भी बदमाश अपराध कर रहे हैं। बदमाश हजारों तरीके के अपराध कर रहे हैं। वो तरीका अपराध करने का ये आपको जानना होगा, या किसी को सुनना होगा, या कहीं पढ़ना होगा, तभी तो आप बचेंगे। तो जो जागरूकता है, जो साइबर अवेयरनेस है, वो सबसे ज़रूरी है।